हेलो एवरीवन। मैं हूँ प्रियंका और आज आपके लिए एक पिका का छोटा सा रीडिंग लेके आई हूँ कि आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स कैसा जाएगा। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा उससे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपका ये रीडिंग होगा। ये एक पिका कट रीडिंग है। तो दो कलर दिखाऊंगी, उसमें से ये है पाइल 1 ग्रीन कलर एंड ये है पाइल 2 येलो कलर। तो आप चूज़ कर लीजिए। मैं स्क्रीन में दो नंबर भी दे रही हूँ। पाइल 1 के लिए है 322 322 एंजल नंबर एंड पाइल 2 के लिए है 112। तो वीडियो पॉज करके आप पाइल चूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद आप रीडिंग देख लीजिए। तो जिन्होंने भी फाइल 1 चूज़ किया है, ये ग्रीन कलर 322, उनके लिए क्या गाइडेंस आता है नेक्स्ट 40 आवर्स के लिए देख लेते हैं। सो यहाँ पे आया है, योर एनिमीज विल क्रिएट हर्डल्स इन योर प्लान्ड एंडेवर, द रिजल्ट्स आर नॉट गुड। मतलब आपके जो भी शत्रु है, मतलब स्पेशली देखा जा रहा है कि पाइल जे 1 जिसने भी चूज़ किया है उनके बहुत सारे एनिमीज हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं। तो वो कुछ प्लान प्लॉट करने वाले हैं कि आपके काम को कैसे रोका जाए, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कैसे हर्डल्स क्रिएट करा जाए एंड जो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। द रूलर्स विल बी डिस्प्लेस्ड। तो आप अगर कहीं पे जॉब करते हो, बॉस है या कहीं पे आपके कोई सीनियर से, कोई रूलर से, तो वो खुश नहीं रहेंगे। इसका आपका ध्यान रखना है। मतलब वो थोड़ा असंतुष्ट हो सकते हैं आपसे। abandon your plan and do something else to remain happy। तो ये जो खराब चीज़ होने वाली है, इसको रोकने के लिए भी यहाँ पे गाइडेंस आया है। वो क्या बोल रहे हैं कि आप जो भी प्लान किए हुए हो, आपका बिजनेस हो, जॉब हो या कहीं पे जाना हो, कुछ डील वगैरह हो, कुछ भी काम हो, तो उसको आप अ, छोड़ दीजिए, रोक दीजिए वहीं पे एंड कुछ और कीजिए जो आपको हैप्पीनेस देगी, मतलब बाद में भी हैप्पीनेस देगी। देन आया है, योर फॉलोअर्स हैव चेंज्ड, डोंट ट्रस्ट देम। मतलब आप अगर कोई कंटेंट क्रिएटर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, अम, तो हो सकता है कि आपका जो फॉलोअर्स है या आप नहीं भी हो, कहीं पे आप कोई अथॉरिटी फिगर हो, तो वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जो लोग एक्चुअली आपको सपोर्ट करते हैं नॉर्मली, आपके आप जिनको अपना हितैषी मानते हैं, दोस्त मानते हैं, फॉलोअर्स मानते हैं, उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कहीं न कहीं पीछे से वो आपके हितैषी फॉलोअर्स अब नहीं रहे, वो कहीं न कहीं आपके एनिमीज़ के साथ मिले हुए हैं एंड कुछ ना कुछ हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेके आपसे। एंड नेक्स्ट है, pay more attention to religion, observe first and rituals. Only religion is the real thing in this world. You have got happiness due to religion, and in future too you will be blessed due to religion. So आपको कहा जा रहा है, आप जिस भी धर्म से हो, आपको उस रिलीजन को फॉलो करना है। जो भी आपका रिचुअल्स है, मतलब आप जो भी पूजा पाठ करते हो या कोई जाप करते हो, कुछ भी रिचुअल्स आप फॉलो करते हो, अगर नहीं भी करते हो तो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, इसी से मुक्ति के लिए एक ही उपाय है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए एंड कुछ ना कुछ ऐसे स्पिरिचुअल वर्क कीजिए जो आपको शांति दे सके, सेफ कर सके ये प्रॉब्लम से। तो पाइल 1 इतना ही। चलिए देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आया है। हेलो पाइल 2। तो जिसने भी येलो वाला कार्ड चूज़ किए हैं, जो है 112, तो उनके लिए जो मैसेज आया है, दिस इज़ अ बेनिफिशियल क्वेश्चन, यू विल गेट मनी। मीन्स अगर आपके ये रीडिंग देखते टाइम आप कुछ सवाल मन में लेके बैठे थे कि इसका आंसर येस है, नो है, कोई काम कुछ करना चाहते हैं, कुछ डिसीजन आप लेना चाहते हैं,
तो अगर आपके मन में कुछ था ये रीडिंग देखने से पहले, या आप वैसे ही ढूँढ रहे थे, या अभी आपके मन में कुछ सवाल आया है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। मतलब जो भी आप सोच रहे हो उसके बारे में पॉज़िटिवली सोचना चाहिए आपको। स्पेशली मनी रिलेटेड कुछ हो सकता है, तो आपका आंसर येस है। एंड आपको कहीं न कहीं से मनी मिलने वाला है, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। द डेज़ ऑफ राइज़ ऑफ फॉर्च्यून आर नियर। मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा बुरे टाइम फेस कर रहे थे, फ़ाइनेंशियली हो सकता है, हेल्थ वाइज़ हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज़, तो वो जो आपका बुरा दिन है, वो एक्चुअली जाने वाले हैं। बट अभी नहीं, नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं, बट नियर फ्यूचर में ज़रूर जा सकता है। आप जो भी सोच रहे थे इसके से निकलने का हल, कि कोई डिसीज़न आप लेना चाहते हो, कोई सॉल्यूशन, कोई आइडिया आपके माइंड में है, आपके करंट सिचुएशन के से ये मनी प्रॉब्लम अगर चल रहा है उससे निकलने के लिए, तो वो डिसीज़न बिल्कुल सही है। उस पे आपको वर्क करना चाहिए, क्योंकि वही आपके पास मनी लेके आएगा। And whatever work you will take in your hand, success will be yours. So आप जो भी काम आपके हाथ में लोगे, उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। वो कुछ भी काम हो सकता है, मतलब करियर रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, या आपका मतलब कुछ और चल रहा है, तो कोई भी काम हो गया, आप कुछ क्रिएटिव वर्क करते हो, तो सब कुछ में आपको सक्सेस मिलेगा। You will meet your dear ones. सो अगर आप अपने नियर डियर वंस, किसी लव्ड वंस से दूर थे, चाहे वो आपके फैमिली हो, दोस्त हो, लवर्स हो, कोई भी हो, तो आप किसी ना किसी आपके बहुत ही प्रियजन से मिलने वाले हो। कंटिन्यू योर रिलीजियस एक्ट्स दैट विल इंक्रीज योर रिवॉर्ड्स फॉर नोबिलिटी एंड विल रेंडर हैप्पीनेस। सो आप जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ फॉलो करते हो, रिचुअल्स करते हो, कुछ भी करते हो, पूजा करते हो, जाप करते हो, कहीं मंदिर विजिट करते हो, कुछ भी करते हो, उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए जैसे आप कर रहे हो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। क्योंकि ये जो है, ये आपका जो स्पिरिचुअल वर्क है, ये और ज़्यादा आपको हैप्पीनेस देने वाली है फ्यूचर में। यू रिमेन ओरिड, यू मे हैव टू बी अवे फ्रॉम योर ब्रदर्स। सो यहाँ पे एक्चुअली ये भी बताया जा रहा है, जैसे ये नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है, बट नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका प्रॉब्लम तो पूरा ख़त्म नहीं हो रहा है। आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर भी आप चिंतित तो रहोगे कुछ टाइम तक। मतलब आपका जो चिंता है, ओरिस है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लेके, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होने वाला है। एंड इसके साथ ही एक ज़्यादा वार्निंग है, आपका अगर कोई भाई है, आपका खुद का ब्रदर नहीं है, भाई नहीं है, तो भी कोई कज़िन ब्रदर है, कोई सिस्टर मतलब सिबलिंग्स है कोई, या किसी और को आप भाई मानते हो, मुँह बोला भाई है, कोई भी हो, तो ऐसे जो भी आपके ब्रदर टाइप है या ब्रदर है, उनसे थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए। उनकी वजह से कुछ लॉस, नुकसान हो सकता है, या उनमें से कोई ना कोई आपके कोई हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं, जो कि आपसे जेलस है, एनवियस है, या कहीं न कहीं पे पीठ पीछे आपके अगेंस्ट कंस्पिरेसी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है, योर डिज़ायर टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस विल बी फुलफिल एज सून एज यू मेक अप योर माइंड। मतलब अगर कोई लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर है, आप सोच रहे हो कि आपको ज़मीन खरीदना है, या घर बनाना है, कुछ भी या फ्लैट खरीदना है, कुछ भी ऐसे करना है, तो उस रिलेटेड ये गाइडेंस आ रहा है कि वो काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अगर एक बार आप ठान लो, डिसीजन बना लो कि हाँ, मुझे ये लैंड खरीदना है, इतने टाइम में खरीदना है, उसके बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करो, या कोई घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, उसके बारे में अगर आप पूरा डिसाइड कर लो, एंड उस पे फोकस हो जाओ कि कैसे वो करना है, मतलब आपको श्योर होना है।
मतलब ऐसा नहीं कि आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में हो सकता है चल रहे हो कि अभी सही टाइम है कि नहीं, अभी आप मैनेज कर पाओगे कि नहीं, अभी ये वाला लैंड, ये वाला प्रॉपर्टी या ये वाला हाउस ठीक होगा कि नहीं, ऐसा नहीं। मतलब आप जब पूरा कन्फर्म जब हो जाओगे कि हाँ, यही वाला हाउस खरीदना है, यही वाला फ्लैट खरीदना है, अभी ये घर बनाना है, ऐसे बनाना है, उतना जल्दी वो बन जाएगा, हो जाएगा आपका काम। तो ये बहुत एक अच्छा बात है, जल्दी से जल्दी अपना माइंड बना लीजिए एंड उसके लिए एडवांस कांग्रेचुलेशन टू यू। एंड नेक्स्ट जो आ रहा है, द लैंड विल बी बेनिफिशियल टू यू। तो अगेन लैंड रिलेटेड आ रहा है। अगर ज़मीन बेचना भी चाहते हो, खरीदना चाहते हो, कुछ भी हो, मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा आपके लिए इस टाइम पे अच्छा रहेगा एंड मतलब नियर फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा जब भी आप डिसाइड कर लेते हो। योर एक्सपेंसेस विल बी मोर देन अर्निंग्स। सो आपका जितना भी कमाई है, अर्निंग है, उससे ज़्यादा थोड़ा खर्च होने वाला है, क्योंकि अगर आप घर बनाने जा रहे हो, लैंड खरीदने जा रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, फ्लैट खरीदने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो उसमें मनी तो इन्वेस्ट होगा, बट यहाँ पे मनी वेस्ट नहीं दिखा रहा जा रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ लोन लग जाए या आपके पास सेविंग्स भी है, तो वो सेविंग्स तो जाएगा उसमें, इन्वेस्ट करना ही है आपको। इसलिए बोला जा रहा है कि मतलब आपके इनकम से ज़्यादा थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा रहेगा। बट ये बैड वे में नहीं है, अच्छे वे में है। योर डिज़ायर टू विजिट हॉली प्लेसेस विल बी फुलफिल्ड। योर विश टू परफॉर्म रिलीजियस ड्यूटीज विल बी फुलफिल्ड। सो अगर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि कहीं रिलीजियस प्लेस पे आपको जाना है, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, कहीं पे भी आपको जाना है, बट आप जा नहीं पा रहे थे, प्लान नहीं कर पा रहे थे, तो ज़रूर नियर फ्यूचर में आप वो जा पाओगे। हो सकता है नहीं 48 आवर्स में उसका, उसके लिए आप कुछ प्लान बना लो या जा भी सकते हो अगर वो नियर बाई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉन्ग डिस्टेंस वाली नहीं दिख रही है, तो वो आप जा सकते हो या प्लान बना सकते हो। एंड या कुछ रिचुअल्स वगैरह, कुछ हवन वगैरह या रिलीजियस कुछ चीज़ आप खरीदना चाहते थे, या कुछ छोटा-मोटा कुछ पूजा वगैरह भी रखना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ या किसी को कुछ दान पे देना चाहते थे, तो आप नेक्स्ट 48 आवर्स में वो कर पाओगे, अगर आप चाहो तो। तो ये आया है फाइल 2। देखिए कितना रेज़ोनेट करता है आपके साथ एंड ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।